नमस्कार, प्रणाम। आप देखिए सामाजिक न्यूज। इस वक्त हम भोलाडीह में मौजूद है और भोलाडीह की एक बच्ची टॉप की है, जिनके स्कूल टॉप की है और मिथुन सर साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी और वहां पर भी अच्छा नंबर लाई है, 417 नंबर लाई है। तो आइए हम बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, दो शब्द बात करेंगे और आइए हम आपको बता दो, बने रहे मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। कहाँ से पढ़ते थे आप? मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शन। आपका स्ट्रगल क्या क्या रहा? बहुत मेहनत करते थे। कितने घंटा पढ़ते थे आप? टाइम कोई फिक्स नहीं था। अच्छा, रूटीन कोई होगा ना, रूटीन? हाँ, सुबह उठ के पढ़ना है 2 घंटे, अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए 2 घंटे पढ़ना ही है। अच्छा, यानी कि पढ़ाई के प्रति आप झोंक दिए थे। हाँ। पढ़ाई के अलावा और कोई काम करते, घर का काम? नहीं, घर का काम नहीं करते थे। कितने क्लास करते थे आप? एक मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शन। मिथुन सर के पास यानी कि वहाँ अलग-अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, किसी पे एक अलग के अलग साथ सब होता सब्जेक्ट। है? एक ही। अलग-अलग। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। अच्छा, अलग-अलग टीचर भी हैं। हाँ। तो वहाँ पर आप कितना दिन से, लगभग 10th आप कहाँ किए थे? 10th भी वहीं से किए थे। वहीं से 10th में आपका कितना नंबर रहा? 398। 10th में 398 था और अभी इंटर में 10th कब कब का बैच था आपका? 2024 में किए थे 10th। 2024 का। ये 26 है इंटर का। हम्म। तो इसमें कितना नंबर है? 417। 417। तो आप देख सकते हैं, ये भोलाडीह की बेटी है और ये इनका पिता किसान है, मजदूर है और एक किसान मजदूर की ही बेटी कभी भी नाम रोशन करती है या कुछ बड़ा काम भी करती है। तो किसान मजदूर का बेटी, कभी भी अमीर का बेटी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि बेटी बेटी पहाड़ है, ये नहीं कर सकते, बेटी वो नहीं कर सकते। लेकिन आज आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, ये बेटी हमारे भोलाडीह के मेसी प्रखंड जितके पंचायत वार्ड नंबर 5 ग्राम भोलाडीह में ये पढ़ती है और इसका पिता एक किसान है, मजदूर है, यानी खेती बाड़ी करते हैं और उनका बेटी आज दिन रात एक करके ये अच्छा नंबर 417 नंबर लाई है, जितके स्कूल टॉप की है। तो आइए उनका सर से बात करते हैं कि सर में इसमें सर का क्या रोल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चों के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। बता दें कि हमारा कोचिंग संस्थान राजापुर कदम चौक पर अवस्थित है जी और लगातार 2012 से कार्यरत है। जी और हमारे कोचिंग संस्थान से एक से बढ़कर एक बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये 2024 में जब थी हमारे यहाँ संस्थान से मैट्रिक में परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी, 398 अंक आया था। उस समय थोड़ा-सा बिल्कुल 400 नंबर में कुछ कमी रह गया था, निराश हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने ढाँढस बधाया कि भाई अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर तुम कर सकती हो। और इसने साबित कर दिया 417 अंक, वो भी साइंस स्ट्रीम से लाकर, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने क्षेत्र के लिए और सभी छात्राओं के लिए प्रेरणा है। और इनसे सीखने को मिलेगा कि हाँ, आर्थिक जैसा हमें भी बनना है, क्योंकि 417 अंक अचीव नहीं की है, बहुत सारा मतलब प्रेरणा दी है क्षेत्र के लिए और सभी लोगों के लिए कि भाई लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और गांव में रहकर साइंस विषय से मिथुन साइंस कोचिंग इंस्ट्रक्शन से पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। और जैसा कि आरती ने बताया कि इसका ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने, तो हम लोग का शुभकामना है कि आरती जरूर डॉक्टर बने। और जहाँ तक हम लोग का आगे भी सपोर्ट रहेगा, करेंगे और इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। अगर ऐसा सर रहे ना तो हर बच्चा टॉप कर सकता है। इन 10th में 398 नंबर है, तो लगभग 2 नंबर बचा हुआ था 400 नंबर लाने में। लेकिन सर लोग ने थोड़ा पुश किया, यानी थोड़ा सहायता और इनको क्या है, इस बच्ची को पढ़ने में हौसला जगाए। तो अब ये आज 417 नंबर लाई है और आगे भी ये पढ़ेगी। अगर ऐसा सर मिलेंगे तो ये पढ़ेगी। अभी ग्रेजुएशन बाकी है, अगर ये डॉक्टर बनना चाहती है, जो भी पढ़ाई करे, सर लोग अगर अच्छा मिल जाए तो ऐसा बच्ची भी टॉप कर सकती है, अच्छा नंबर ला सकती है। अपने माँ बाप के, गरीब माँ बाप के और गरीब एक गांव से, छोटा मोटा गांव से, जानते हैं गांव में के बहुत कोई सोचता है कि यार वो पढ़ने जा रहा है, क्या करेगी नहीं करेगी, बेटी के पीछे पैसा बर्बाद करे। लेकिन ऐसा बेटी से ना इनका पिता भी गर्व कर रहे होंगे कि हम बेटी है मेरा, जो इतना नंबर लाती है और मेरा नाम रोशन करती है। आज जो ये सर लोग आए, देख लीजिए, ये सर लोग आए, इनके दूरा पर आए, इनको लग रहा हो कि हाँ, इनको पिता के लग रहा हो कि हाँ मेरी बेटी कुछ की है, तब तो आज सर मेरे घर आए हैं, मेरे घर बैठे हुए, हमको दूरा पर 2 मिनट टाइम दिए। ऐसा अगर सर मिल जाए ना तो हर एक बच्ची, हर एक लड़का, हर एक लड़की टॉप कर सकती है, अच्छा नंबर ला सकती है। और हर एक माँ बाप सोचेगा कि उसी कोचिंग में नहीं, अपना बेटी कोई भी कोचिंग में पढ़ाए, लेकिन अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा जरूर। गांव देहात के लोग सोचता है क्या कि पढ़ाने से पैसा बर्बाद हो रहा है, कमाने के लिए भेज देते हैं, बेटी का शादी करके भेज देते हैं। लेकिन इनका पिता अड़े रहे और अच्छा शिक्षा दिए है, आज 417 नंबर लाई है। तो आज ये स्कूल भी टॉप की है। स्कूल में आपका सबसे हाई नंबर बना है कितने? माने कि आपसे लगभग क्या कहता है, सेकंड नंबर पे कौन है, आपको मालूम है? नहीं पता है। अच्छा, मालूम है। क्या? सोनी कुमारी तिलसनिया। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभी मिथुन सर का टीचर हुए ना? हाँ।
तो आप कौन से विषय का टीचर सर? हम बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। बायोलॉजी। आप लोगों का सर क्या रोल रहा है इसमें? इसमें यही रोल था कि जैसे 398 पर आ गए थे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, तो बार-बार इसको मोटिवेट करते रहते थे। ये बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, हम बोलते थे हो जाएगा तुमसे, तुम मेहनत करते रहो सिर्फ। अच्छा, आप मोटिवेट करते थे। हाँ। लेकिन ये हौसला हारी नहीं। ये होता है ना, बहुत लोग कहता है सर तो बढ़ावा दे रहे होगा होगा होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन सर मोटिवेट करते रहे, इनका इसका हौसला बढ़ते रहा और आज 417 नंबर लाइए, अपने गांव के नाम रोशन किए, स्कूल के नाम, स्कूल टॉप किए, स्कूल के भी नाम रोशन किए। इस क्षेत्र में जितने भी बेटी होगी उसको भी लगा हुआ कि जो आरती आज की है, अभी हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हम भी वैसा लाएंगे। हर एक बच्ची से और हर एक माता पिता से कहना है कि आप लोग समझते हैं कि बेटी नहीं कर सकती है, बेटी बोझ होता है, वैसा मत सोचिए। आज एक बेटी टॉप करके, स्कूल टॉप करके, अपने क्षेत्र में, गांव में रहकर, गांव के कोचिंग में पढ़कर, मिथुन साइंस कोचिंग सेंटर जो राजेपुर में कदम चौक पर है, वहां पे पढ़ के आज अपना नाम रोशन किया है, गांव रोशन किया और स्कूल रोशन किए और स्कूल टॉप भी किए। तो आइए और कुछ सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है और मिथुन साइंस राजेपुर जी। में वहाँ पे क्लास कराते हैं आप बच्चों कौन से को। विषय पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स मैथ। फिजिक्स में। जी। आपका तो मेन रोल है, मेन तो यही है, मैथ और फिजिक्स। भाई फिजिक्स का तो थ्योरी बहुत खतरनाक होता है, क्या सर? अरे भाई खतरनाक है, साथ में जो भी बच्चा है उसको बहुत मतलब क्या है मेहनत लगता है हम लोग को समझाने में कि ऐसा ना हो कि बच्चा, जैसे जब से हम लोग पढ़ते थे उस समय भी लगता था ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, इतना सारा मतलब जो भी होता है थ्योरी रहता था। फिर बच्चों को बहुत सिंपल करके समझाते हैं जो बच्चों को समझ में आता है और प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाए। और यहाँ से दूसरी बात ये है कि जो हम लोग सुविधा दिए हैं, सुबह में 6 बजे से क्लास है, 6 से 10 बजे तक है, मॉर्निंग। मॉर्निंग में है। अब सुबह 6 बजे बच्चा आता है, बीच में हम ब्रेक भी देते हैं और उस समय स्टार्ट हो जाता है, पहला मैथ रहता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को अरेंज किए हुए हैं, जैसे हम पढ़ा दिए टाइम बाई टाइम। हाँ, उसके बाद और सर आए, इंग्लिश वाले सर आए, केमिस्ट्री वाले सर है, बायोलॉजी वाले सर थे। इस तरह से जो है ना अरेंजमेंट कराकर हम लोग पढ़ाते हैं। समय-समय पर टेस्ट भी जारी रहता है। मोटिवेट भी बच्चे को करते रहते हैं कि भाई ये करो, तुम लोग पढ़ो, मेहनत करो, हम लोग हैं, हम जहाँ भी दिक्कत होगा आप समझाएँगे, कहेंगे। सपोर्ट एकदम बिल्कुल वहाँ पे ये होता है कि 24 घंटा जब भी तुम फ़ोन कर दो यहाँ पे एकदम सपोर्ट जारी रहेगा, समझे? और ये कहना है कि अगर यहाँ पे हम लोग सुविधा ऐसा दे रहे हैं, जो बच्चा अगर बाहरों में जाता है, जैसे मुजफ्फरपुर ही देख लीजिए, अगर यहाँ उसका 1 महीना का खर्चा में मात्र यहाँ साल भर कोर्स हो जाता है, आप समझिए। इतना मतलब कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। और यहाँ जो बच्चा पढ़ के जितना नंबर लाता है, अगल-बगल के पड़ोस के बच्चा अगर मुजफ्फरपुर जाता होगा, वो भी उतना नहीं कर पाता है। जैसे वहाँ हाँ, वहाँ पे मेन दिक्कत ये हो जाता है कि वो तो अकेले है, गया पढ़ा, उसके बाद वो अपने मर्ज़ी से चला। कभी-कभी वहाँ पे ऊपर से चाहिए होता है एक रास्ता दिखाने वाला एक। हाँ, संगत ये होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद है कि जो टीचर है यहाँ पे क्वालिटेबल टीचर है, क्योंकि हम यहाँ पे रटाने पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो भी है कंसेप्ट देने पर विश्वास रखते हैं कि अगर बच्चा कहीं अगर जाए, तो कुछ करे, वहाँ पे भी वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नंबर सिर्फ़ लेके आ गए, ऊपर जाने के बाद है कि हमसे कुछ थ्योरी सोल्व नहीं हो गया, जो भी है, ये सब नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ता है वो कंप्लीट है। जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। आप कौन से सब्जेक्ट पे? सर मैं वहाँ मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट। जी सर। तो आपका इसमें क्या रोल रहा है? मेरा रोल है कि वहाँ पे मैं जितना मैनेजमेंट का जो है, जो टीचर का सर का अरेंज करना, क्लास अरेंज करना जो भी है, अच्छा। वो मेरे अंडर में होता है। अभी आपके कोचिंग में जी सर। कितने स्टूडेंट हैं जो टॉप किए हैं, माने कि 400 प्लस लाए हैं? 400 प्लस के है, 4 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट 4 हैं। स्टूडेंट हैं। हुँ। तो टॉप के माने कि 4 को तो अपना कोचिंग का टॉप किया है। जी, जी। बताइए, ऐसा गाँव देहात के कोचिंग में ऐसा सर रहे ना, तो बिना कहले कोई भी बच्चा अगर ऐसा सर मिल जाए तो थोड़ा पुश करने के लिए मिल जाए, तो हर एक बच्चा टॉप कर सकता है, ऐसा कोचिंग है। और अब हाँ। टोटल जैसे वहाँ पे 90 स्टूडेंट थे इससे पहले, जी। मतलब जो इस बार एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट जो आया है, उसमें 82 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में है। 82 फर्स्ट डिवीजन। 82 फर्स्ट डिवीज़न में है। रिमेनिंग है जो सेकंड डिवीज़न है। और फेल कितना है? फेल मतलब बिल्कुल नहीं है फेल। जैसे एक बच्चा कौन है इसका? एक बच्चा है जिसका एक सब्जेक्ट में कैरी लगा है, जो महीना में 2 दिन आता है। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? यही हम बच्चों को सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप क्लास कर रहे हैं, थोड़ा कंटिन्यू करें, और गार्जियन को भी ये बोलना चाह रहा है कि अपने बच्चों को कंटिन्यू भेजें। अब महीना में 2 दिन, 4 दिन क्लास करने आएगा, तो उसका तो ये रिज़ल्ट होना ही है। ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं एकदम करो। गार्जियन भी थोड़ा उस पर दबाव डालेगा तभी तो वो कर बिल्कुल पाएंगे। absent ही मेन दिक्कत कारण बन जाता है। अगर रेगुलर रेगुलर बच्चा अगर आ रहा है ये कंफर्म है, यहाँ से गारंटी है कि यहाँ पे एकदम फर्स्ट डिवीजन रहेगा। और मेहनत हमारे साथ अगर वो भी मेहनत कर रहा है तो 400 प्लस। दोनों को का मेहनत बिल्कुल। बराबर कराना चाहिए। हाँ तो आइए हम मिथुन सर से बात करते हैं। मिथुन सर से कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कब तक या कितना दिन से ये कोचिंग चला रहे हैं और कब से ये पढ़ा रहे हैं इस लाइन में। माने कि ये टीचर है, टीचर के यानी कि भगवान का रूप मानता है। यानी कि माँ बाप के अगर स्टूडेंट है तो यानी कि क्या कहता है कि स्टूडेंट लोग टीचर को माँ बाप मानता है। और गार्जियन बच्ची का, कोई भी बच्ची या बच्चा का गार्जियन भी कहता है कि सर के पास गई है तो टेंशन नहीं, यानी कि ये माँ बाप के रूप में सर लोग को दिखाया जाता है। तो सर आपका जैसे ये जाती है जी, पढ़ने जी, हाँ। जाती है यानी आपके स्कूल में यानी कोचिंग में, हम्म। तो जितना भी बच्चा आपके यहाँ पढ़ने जाती है रेगुलरली, यानी कि जो भी रोल थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कोचिंग संस्थान में सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन अध्ययन करके अपने घर को जाते हैं, फिर आते हैं, अध्ययन करते हैं और प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों पास करते हैं। सैकड़ों बच्चों जैसे कि मैट्रिक और इंटर में साइंस फैकल्टी से और आर्ट्स फैकल्टी की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। और प्रतिवर्ष जैसा कि सर ने अभी बताया, चंदन सर बताए हैं कि हमारे यहाँ से 82 बच्चे 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, परीक्षा में भाग लिया था। और 82 मतलब 82 बच्चों ने साइंस संकाय से उत्तीर्णता हासिल की है प्रथम श्रेणी से। तो ये गांव में रहते हुए बच्चे इतने संख्या में पास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा बहुत बड़ी बात है। और ये कोचिंग संस्थान 2012 से लगातार कार्यरत है। 2012 से, तो 15वें वर्ष में हम लोग इस कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। जी, 15वें वर्ष में एक से बढ़कर एक हमने अपने क्षेत्र में काम किया है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी महकमे में एक से बढ़कर एक पद पर हैं। जैसे हम बता दें आपको, माधोपुर केसो से सोनू कुमार एयरफोर्स है, गोसाईपुर है, सर राजेपुर आरजे नगर है, वहाँ के आपको बहुत सारे स्टूडेंट है जी, जो जी। हर एक लेवल में क्या कहते हैं, अग्निवीर में हो गया, कोई जैसे जीडी में हो गया, यानी कि आर्मी में हो गया, डिफेंस लाइन में बहुत सारे हम बताते हैं। जैसे कि आर्य नगर की बात आप कर रहे हैं, तो आर्य नगर में चंदन कुमार है, अग्निवीर में ज्वाइन किए हैं, CISF में ज्वाइन किया। हमारा दो विद्यार्थी, दोनों भाई है और संजोग से एक ही घर में है। हाँ, एक ही घर में है। पंकज कुमार और रविंदर कुमार दोनों ने CISF ज्वाइन कर रखा है और विगत वर्ष में ही किया है, अभी 1 साल हुए हैं। तो ये बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BPSC टीचर है, साबिर अली, अरमान, बहुत सारे लोग हैं, अभय है, रवि रंजन, रवि भूषण, है ना, ये सारे बच्चे BPSC टीचर में है। रूबी कुमारी सुनौल गांव से है, वो भी BPSC टीचर है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी क्षेत्र में है ना। अग्निवीर में देखा जाए तो कन्हैया कुमार है, काशी पकड़ी से देखा जाए सुशील कुमार बिहार पुलिस में है, CISF है, नितेश कुमार CISF में है। तो बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अपने अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये कोचिंग संस्थान केवल कोचिंग संस्थान नहीं है, आसपास के लोगों का विश्वास है। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि हम उन माता पिताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि जो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। सर जैसे कि आपका नाम मिथुन साइंस कोचिंग सेंटर, अब ये एक नाम नहीं रहा, ये एक ब्रांड बन चुका है ना, कहते एक मोहर लग गया हुआ है, एक ब्रांड बन चुका है। इतना बच्चा जो यानी कि सफल हुए हैं, कोई डिफेंस लाइन में गया, यानी कि BPSC टीचर लाइन में गया, यानी कि सरकारी संस्थान में अपने जॉब कर रहे हैं, ये यानी कि मिथुन साइंस कोचिंग सेंटर एक नाम नहीं रहा, अभी एक ब्रांड बन चुका है। देखिए, ब्रांड लोगों ने बनाया है, लोगों का अटूट प्यार है, अटूट विश्वास है कोचिंग संस्थान के प्रति। तो हम ब्रांड नहीं है, हम तो लोगों के विश्वास पर खड़े उतरने का प्रयास करते हैं। ये लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग उन लोगों के बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं और ये सब हो पाता है। तो ब्रांड हम खुद नहीं कर सकते हैं, ये ब्रांड उनके द्वारा बनाया गया है, उन्हीं ने बनाया है। जानते हैं, अगर कोई भी यानी कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर सोचता है क्या कि कोई पेशेंट आए तो मेरा हॉस्पिटल चलेगा, यानी वकील सोचता है कि कोई केस हो, मारपीट झगड़ा हो तो मेरा यानी कि मेरा कारोबार चलेगा। लेकिन एक सर है, जो सर लोग चाहते हैं, टीचर है जो टीचर चाहते हैं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ के आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े, ये सर लोग का सोच होता है। लेकिन देख सकते हैं जो यहाँ एक मिथुन सर का नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जो एक बच्ची है, यह लगभग अभी 4 यानी कि 90 बच्चा, 90 लड़का लड़की दोनों को मिलाकर 90 कोई एग्जाम दिया था, जिसमें
82 यानी कि 82 बच्चा फर्स्ट डिवीजन किया और बाकी सब सेकेंड किया हुआ, लेकिन फेल एक बच्चा किया हुआ। बताइए कि कैसा कोचिंग है, गांव देहात का कोचिंग हो के, गांव देहात में कोचिंग रह के और गांव देहात का बच्चा हो के भी ये सर लोग इतना यानी कि इतना इन लोग को उज्जवल भविष्य दिए है कि अभी इतना नाम बन चुका है और ये बच्ची को आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं। और हम आपको और दिखाएंगे, इनके दादा से बात करेंगे और इनके पिता से बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे, जो आरती कुमार, इनसे बात करेंगे कि आगे पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है और क्या करना चाहते हैं, तो बने मेरे साथ। आगे तो पढ़ लिख के क्या करना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहते डॉक्टर बनना हैं। चाहती है। इसमें आपका माँ बाप सपोर्ट किया, माता पिता सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपको पिता जैसे क्या कहते हैं, पढ़ने उड़ने जाते हो तो पिता नहीं बोलते थे कि नहीं जाओ, ये पैसा वैसा के लेके नहीं होता गाँव जाते में तो आपका नहीं, माँ- कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं नहीं है। होता है। नहीं। अच्छा, पिता मम्मी पापा सब सपोर्ट करता है। हम्म। ये आपके दादाजी हुए ना। आइए दादाजी से बात करते हैं कि अपना पोती को क्या बनाना चाहते हैं। नमस्कार दादाजी, आप अपने पोती को, जो आपके पोती स्कूल टॉप की है, इस देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुआ कि गांव में रहकर हमारी बच्ची पति घर पर रह करके और टॉप की है। तब क्या आगे इसको क्या बनवाना चाहते हैं पढ़ लिख के? आगे ये पढ़ना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, जो बनना चाहती है, उसके लिए हम पीछे नहीं रहे, पूरा सपोर्ट कीजिए। पूरा सपोर्ट ऐसे ही दादाजी होना चाहिए ना। ये दादाजी बोल रहे हैं कि पूरा सपोर्ट करेंगे, कुछ भी बनना चाहते उसका मर्जी, और वो बोले कि डॉक्टर बनेंगे। ऐसा अगर दादाजी है तो माँ बाप भी ऐसा होगा। दादा ठीक है तो माँ बाप भी ठीक ही रहेगा। तो मेन है कि जो बड़ा बुजुर्ग करता है उसी छोटा लड़का फैका करता है, वही हाल है। तो इसका जो पिता का रोल रहा है काफी अच्छा रोल रहा है। इनका पिता तो अभी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो उनसे बात करते। तो नमस्कार, अपना आप देखें सामाजिक न्यूज। इस वक्त हम वॉलेंटियर